हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2C की बात करने वाले, क्लास 8 RS अग्रवाल मैथ्स की बात करेंगे। 2A पार्ट 1 पार्ट 2 आपने देख लिया। 2B ओनली वन पार्ट में हमने क्वेश्चंस आपके 1 2 जो भी आपके 7 8 थे वो कंप्लीट किए। पार्ट 2C में हम लोग एक्सरसाइज बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने, द वैल्यू ऑफ 2/5 की पावर -3 इज। आइए सबसे पहला काम, एक बार फॉर्मूला चेक कराते। A इनवर्स इक्वल टू आपको क्या बताया था, 1/a। तो यहां पर 1/a यानी 5 कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और पावर कैसी हो जाएगी सर, प्लस हो जाएगी। सॉल्यूशन क्वेश्चन का दे रहे हैं। तो 5 का क्यूब कितना होता है सर, 125। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर। इसी के साथ चलते हैं हम लोग 2, और इसके ऑप्शन को हम लोग कर देंगे यहां पर रफ, क्योंकि ऑप्शन चेंज है। चलिएगा, तो जो भी बच्चे नए थे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। यहां पर आप लोगों को न्यू वीडियोस का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, -3 की होल पावर -4, ऑप्शन में गिवन है 12, 81, -1/12, 1/81। फिर से सॉल्यूशन A इनवर्स का क्या बताया सर, 1/a। तो -3 की पावर -4 को हम लोग क्या लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे -3 की पावर 4। सर यहां पर -3 -3 -3 माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। आंसर कितना हो गया सर, ऑप्शन नंबर डी, और D फॉर देहरादून इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हम अपने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग। थर्ड क्वेश्चन कह रहा था वैल्यू ऑफ -2 की पावर 5, कितना लिखा है -2 की पावर -5। देखिए सिर्फ ऑप्शन चेंज करने हमको। ऑप्शन में गिवन है -32, माइनस का 1/32, सी ऑप्शन 32, और डी ऑप्शन 1/32। क्या है 1/32। आइए इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो कितना लिखा है -2 की पावर -5, इनवर्स का क्वेश्चन है। तो नीचे आके पावर कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और कितने बार लिख दीजिए सर, इसको लिख दीजिए 5 टाइम। कितने टाइम लिखना है सर, 5 टाइम। सबको पता है 5 टाइम लिखने पे आंसर कितना आएगा, -32। और ऑप्शन नंबर कहां पर जा रहे हैं हम लोग, बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम लोग अभी के 4th पार्ट पर। कौन से पर आ गए हम लोग, 4th पार्ट पर आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन को इसको कर देते हैं हम यहां पर रफ। देखिए, तो जो भी बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक रफ सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को, वो जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे कि आप लोगों को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्वेश्चन है 2 की पावर -5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आइए ऑप्शन लिख लेते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है 1/128, बी ऑप्शन कह रहा है -1/128, सी ऑप्शन कह रहा है -1/8, और डी ऑप्शन कह रहा है आपका 1/8। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सर, सबसे पहले तो पावर को ही हम किस में ले आएंगे सर, इसको पावर को नीचे लाएंगे तो सर प्लस हो जाएगी। बिल्कुल जी, यहां इसको ऐसे ही रहने देना। अभी आप इसको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा सर, ये होता है 32, ये होता है सर 1/4। अब देखो डिवाइड का साइन है यहां पर, तो डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे सर, मल्टीप्लाई में। कितना हो जाएगा 4 4 8 जा 32। ऑप्शन नंबर 1/8 कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। तो यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों, कौन सा 4 कंप्लीट हो गया है। कौन से पर आगे हम लोग अपने 5 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कौन से पर हम अपने 5 पर आ चुके हैं। चलिएगा ऑप्शन रफ कर देते हैं हम यहां से, साथ में क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, सॉल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द वैल्यू ऑफ 3 इनवर्स अच्छा प्लस का साइन है 4 इनवर्स, और डिवाइड करना है बच्चों 5 इनवर्स इज, ये किसके इक्वल होगा ये बताना। आइए ए ऑप्शन 7/10, बी ऑप्शन में कह रहा है 60/7,
सी ऑप्शन में कह रहा है 7/5 और डी ऑप्शन में आपसे कह रहा है बच्चों 7/15। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका कितना दमदार, कितना बढ़िया, कितना जबरदस्त आपका ये क्वेश्चन है। चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ए इनवर्स का फॉर्मूला तो आपको याद ही है, देखिए कितना यूज आ रहा है हमारा ए इनवर्स का फॉर्मूला, यहीं से हम लोग अपने क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए चलिए ए इनवर्स को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों 1/a, क्या लिखते हैं इसको 1/a। तो देखो 3 इनवर्स को क्या लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन डायरेक्ट करने 1/3 1/4, डिवाइड के साइन को ऐसे ही रहने देना, इसको लिख देना कितना 1/5। भाई ए इनवर्स का 1/a तो 1/5, एलसीएम लेंगे 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3। अब ये डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसको कितना लिख दिया हमने यहाँ 5 लिख दिया। 4 और 3 कितना हो जाएगा सर, ये हो गया हमारा 7/12 इंटू 5। अब 7 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 35 अपॉन में कितना आ गया आपका 12 आ गया। देखिए कितना आ गया 12 आ गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है सर, ऐसा तो ऑप्शन इसमें कोई है ही नहीं, है ना। क्वेश्चन क्या था एक बार दोबारा रीचेक कर लेंगे। 3 इनवर्स, ओहो भाई पूरे का इनवर्स है, फिर यहाँ पर क्या लिखा है देखो ध्यान से, फिर पूरे का इनवर्स है, फिर पूरे का इनवर्स है। तो अभी आपको इसका भी इनवर्स करना, चलिए कोई बात नहीं, इसको क्या लिखेंगे 12/7 हो जाएगा इंटू में 5, तो 12 5 जा कितना हो गया 60 और अपॉन में कितना 7। तो ऑप्शन नंबर बी और बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका यही कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। देखिए कितना बढ़िया, कितना धांसू, कितना जबरदस्त आपका क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल वे से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो चलिए आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, 6 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए आइए इसको हम थोड़ा रफ करते हैं क्वेश्चन को और 6 को करेंगे अब हम। चलिए क्वेश्चन को रफ कर दिया है, सॉल्यूशन आप लोग आराम से नोट कर दीजिए। देखिए एमसीक्यू के क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन के आप एग्जाम में नहीं कर सकते, ये बात आपको मालूम है, वरना आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। चलिए 6 को देखिए 1/2 की होल पावर -2 प्लस का साइन 1/3 की होल पावर -2 और 1/4 की होल पावर -2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन देखिए क्या गिवन है 61/144, बी ऑप्शन 144/61, सी ऑप्शन आपको गिवन है 29 और डी ऑप्शन आपको गिवन है 1/29, 1/29। देखिए सब पहले तो इनवर्स में लिखे हुए हैं, है ना, पावर किसमें सबकी माइनस में, इसको चेंज करेंगे। ये देखिए अब नोट कर लिया होगा, इसको कर देते हैं हम यहाँ रफ। देखिए एक ही फॉर्मूला, हमेशा ध्यान रखना क्या सर, ए इनवर्स इक्वल टू 1/a, इसका हमारा यूज हो रहा। देखिए 1/2 को क्या लिखेंगे सर, इसको लिख देंगे 2 की पावर 2, सर 3 इनवर्स को 3 की पावर 2 प्लस में आएगी ना, और 4 को लिखेंगे 4 की पावर 2। सॉल्व करिए 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा 16, 4 9 कितना होता है 13 और 16 कितना आंसर आ गया सर 29। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर, सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। कौन से पर आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर अपने आ चुके हैं 7 पर, और 7 में क्या कह रहा है उसको देखें। टोटल 17 क्वेश्चन है। देखिए अभी टोटल कितने क्वेश्चन आपके 7 है, 17 है, हम 7 पर आ चुके। देखिए आराम से नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन रफ किया है सिर्फ, आप लोग आराम से क्वेश्चन नोट। 7 नंबर पर आ गए। 7 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। 1/3 की होल पावर -3 माइनस 1/2 की होल पावर -3 डिवाइडेड बाई 1/4 की होल पावर -3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए 19/64, बी 27/16, सी 64/19, डी 16/25। देखिए ये है बेटा। चलिएगा इस क्वेश्चन को अब हम करेंगे और यहां कर देते हैं इसको हम रफ। देखिए ए इनवर्स का वही फिर से आपकी बात आई। सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व, तो इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 3 और यहां लिखेंगे 2 की पावर 3। डिवाइड है, इसको ऐसे ही नहीं देना, इसको लिख देना कितना 4 की पावर 3 हो जाएगा। भाई पावर नेगेटिव थी, ऊपर जाके पॉजिटिव हो गई। 3 की पावर 27, 2 की पावर 8 हो जाएगा। देखिए यहां पर यही तो होगा, यस सर। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, इसको क्या लिखेंगे 4 की पावर 3। 27 में से 8 जाएंगे कितना आएगा 19 और ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64,
19/64 क्या है ऑप्शन? यस सर है। कौन सा वाला सर? ए ऑप्शन। कौन सा है? ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर, 8 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ चुके अपने। चलिए तो बच्चों अब आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। जो भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तिवारी क्लासेस को, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप लोगों को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लिख लेते हैं और क्या कह रहा है उसको देख लेंगे। भाई बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त बढ़िया क्वेश्चन, 1 लाइन क्वेश्चन ओनली। कितनी लाइन का क्वेश्चन है? 1 लाइन क्वेश्चन। सॉल्यूशन नहीं रफ किया है, आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8, 1/2 का होल स्क्वायर की -2 -1। ये देखिए क्वेश्चन। ए ऑप्शन है 1/16, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन माइनस का 1/16 और डी ऑप्शन माइनस। अब ऐसे जब ऑप्शन आते हैं तो कोई भी हो कंफ्यूज जरूर हो जाता है, नहीं होगा बताइए? जब ऐसे ऑप्शन आए तो कोई भी हो कंफ्यूज जरूर हो जाएगा वो। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है और उससे बढ़िया उसके एमसीक्यूज। मतलब कहते हैं जुड़वा भाई जुड़वा बहन, तो जुड़वे क्वेश्चन की तरह समझ में नहीं आ रहा कि आंसर कौन सा है। देखिए तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी ये सॉल्यूशन करेंगे, जब तक आप लोग ट्राई कर लीजिएगा अपने आप। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही दमदार क्वेश्चन आप लोगों का। चलिए एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लेते हैं। पावर एक बार देख लें। यस करेक्ट है बिल्कुल। देखिए -1/2 की होल स्क्वायर लिखा है, कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1/4। अब इसकी पावर कितना? -2 और पूरे की पावर -1। देखिए ध्यान से इसको क्या लिखेंगे आप सर? पावर प्लस में ले आए हम, ऊपर सर -1। 4 4 जा कितना हो गया सर? 16 हो जाएगा। पावर अब भी सर माइनस की है, तो जब सर माइनस में है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है? 1/a। आंसर कितना आ गया? 1/60। कौन सा ऑप्शन है सर? ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 9 पर, और 9 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए आराम से क्वेश्चन को सोल्व करिए, आराम से क्वेश्चन को नोट करिए। देखिए 9 नंबर पर आ गए, 9 नंबर आ गए हम लोग। द वैल्यू ऑफ एक्स पूछी गई। किसकी वैल्यू पूछी गई बच्चों? एक्स की वैल्यू पूछी गई है। चलिए क्वेश्चन को रफ करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन आप लोग आराम से नोट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 नंबर देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्स, the value of x for which 7/12 की होल पावर -4 इंटू 7/12 की होल पावर 3x इक्वल टू 7/12 की होल पावर 5 इज। ऑप्शन पे आइएंगे, ऑप्शन गिवन है -1, बी कह रहा है 1, सी कह रहा है 2 और डी कह रहा है 3। डी क्या कह रहा है? 3 कह रहा है। ये देखिए फटाफट जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन करने में। चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है। एक फॉर्मूला था आपको याद हो, हमने बताया जब दोनों के बेस सेम होंगे तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, जब दोनों के जब बेस सेम होंगे और पावर अलग अलग होंगी तो फॉर्मूला बताया सर मल्टीप्लाई में जब होंगी पावर तो किसमें वो ऐड हो जाती है, उनकी जो एक्सपोनेंट्स उनकी जो पावर है वो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। आइए लगाइए, देखिए दोनों के बेस क्या है यहाँ पर सर? सेम है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे? दोनों के जब बेस सेम है उनकी पावर को हम सर कर देते हैं यहाँ पर प्लस, और इक्वल टू में कितना लिखा है? 7/12 की पावर 5। अब कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स, ठीक है। अब एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं, पावर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए तो हम तो एक्सपोनेंट्स भी लिख देते हैं, पावर भी, वो आपकी मर्जी है। क्या लिखेंगे? 4 + 3x = 5। 4 इधर जाएगा बच्चों, तो 5 - 4, 3x = 1 और x = कितना आ गया? 1/3 आ गया। देखिए आंसर चेक करेंगे, ऑप्शन में कोई है क्या ऐसा? -4 + 3x। अच्छा ये माइनस में है यहाँ पर, देखो किसमें है ये माइनस में है यहाँ पर, तो ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो 5 और 4 कितना हो गया? 9, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 3 आ गई x की वैल्यू। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग अपने 10 पर, और 10 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपका 10 बिल्कुल। चलिए इसको रफ करते हैं क्वेश्चन को हम अपने। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 देखिए आप जब तक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रफ नहीं किया गया, क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखते हैं अभी। देखिए 10 नंबर क्या कहता है 10, इफ 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 और डिवाइडेड बाई 7 और इक्वल टू कितना 6, देन x इज इक्वल टू, क्या x किसके इक्वल होगा ये बताना है। तो ए ऑप्शन है -2, बी हो गया 0, सी हो गया 1 और डी हो गया 2। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। कैसा क्वेश्चन है भाई ये, चलिए देखिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये। आइए देखिए भाई कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला काम तो यह है इनकी, अगर हम पावर को अलग अलग कर देते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3x इंटू 2 की पावर -1, प्लस में कितना लिख दिया 10 हमने, और यहाँ डिवाइड में लिखा 7 और इक्वल में कितना लिखा है यहाँ पर 6 लिखा है। बात समझ में आ गई आपको? यस सर, बात तो हमारे समझ में आ चुकी है। अब ये डिवाइड में यहाँ पर लिखा है तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, यहाँ मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे भाई? अच्छा एक काम कर लो, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए पहले तो, ठीक है। तो 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 पूरे के अपॉन में कितना 7, भाई डिवाइड था इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया है ना, डिवाइड ऐसे तो करते हैं, 6 हो गया। अब 2 की पावर 3x प्लस 10 इक्वल टू 6 7 जा 42, मल्टीप्लाई कर दी देखो ऐसे करके, 4 7 6 जा कितना हो गया 42 हो गया। यहाँ पर 10 को इधर लेकर चलेंगे तो 2 की पावर 3x 42 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3x 42 में से 10 जाएंगे 32 आ गया सर जी, बिल्कुल जी। तो 2 की पावर 3x और ये कितना लिखेंगे 2 की पावर 5। भाई सबको मालूम है ना कि 32 कब होता है, जब 2 को हम कितने बार लिखते हैं 5 टाइम। तो 2 की पावर 3x और 2 की पावर कितना आ गया 5 आ गया। देखो ध्यान से, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द पावर, कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स। देखिए तो 2 की पावर 3x इक्वल टू 2 की पावर 5, तो 3x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5/3 आ गया। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा? भाई ऑप्शन तो कोई है नहीं ऐसा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस का 10 है, हमने क्या लिया, ठीक है बिल्कुल 7 ले लिया हमने अपॉन में, बिल्कुल ठीक है, पूरे के डिवाइड कर दिया हमने 7, 42 इधर ये 10 चला गया। अच्छा -1 भी था भाई यहाँ पर बच्चों, क्या था -1, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर -1 भी है, देखिए ये -1 है यहाँ पर, ये -1 देखिए यहाँ पर -1, ठीक है। अब कंपेयरिंग द पावर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 5। अब देखो भाई ध्यान दीजिए, देखो 3x माइनस 1 कंपेयरिंग द पावर, तो कंपेयरिंग द पावर जब आप करेंगे, चलिए यहाँ थोड़ा लिख देते हैं हम दोबारा से, कंपेयरिंग ऑफ पावर, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 5, 3x इक्वल टू 5 प्लस 1, 3x इक्वल टू 6 और 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों सर 2 आ गया। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त बढ़िया क्वेश्चन। देखिए सिंपल सा डिवाइड आ गया, 7 6 जा 42, 42 में से 10 गए कितना आ गया 32, हमने 5 टाइम लिख दिया, कंपेयरिंग कर दी पावर की। 3x माइनस 1 इक्वल टू कितना 5, 1 इधर जाकर कैसा हो जाएगा, यहाँ ये प्लस हो जाएगा, 5 1 6, 3 2 जा कितना आ गया 6। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर आ गया हम लोग 11 पर, और क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम अपने 11 पर। 11 में लिखा है 2/3 की होल पावर 0। बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला आपका था, आपको बताया भी था। एक बार हम ऑप्शन लिख देते हैं, 3/2, 2/3, सी पर 1 है और डी पर कितना आपका 0 है। चलिए इसको देखते हैं, आइए चलिए देखिए ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, ये जब तक नीचे वाला आप लोग नोट करते रहे कोई बात नहीं। एक फॉर्मूला बताया था, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है उसका आंसर कितना होता है 1, किसी भी नंबर की हो, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है,
ये कभी हो नहीं सकता है, ये कभी होगा नहीं, तो क्या बचा सी, और सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आ चुका आप लोगों का। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और 12 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों का, और सिंपल सिंपल से आपके क्वेश्चन की सीरीज है। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें आपके? 17 है, कितने हैं? यस बिल्कुल करेक्ट, 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंगल लाइन क्वेश्चन है। देखिएगा 12 नंबर, 11 के बाद आगे 12 पर, और कह रहा है -5/3, -5/3 की होल पावर -1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए 5/3, बी 3/5, सी -3/5 एंड डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ये है देखिए, तो देखिए ऑप्शन ए इनवर्स इक्वल टू सर 1/a, सर ये तो रट गए फॉर्मूले, तो आंसर क्या आएगा सर? आंसर आ जाएगा 3 ये वाला। कोई है ऑप्शन ऐसा? चेक करो, -3/5, ये है बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, C4 चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। देखिए कौन सा नंबर का 12 हो गया। 13 पर आगे देखिए, 13 नंबर पर आ चुके हैं। 13 में कह रहा है -1/2 की होल पावर -3, सॉरी +3 है यहाँ पर, है ना? यस बिल्कुल करेक्ट। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है -1/6, बी में कह रहा है 1/6 हो नहीं सकता है, 1/8, और लास्ट में कह रहा है -1/8। ए इनवर्स तो है ही नहीं, मतलब ही नहीं कोई भी। कितने बार लिख दी सर? इसको 3 टाइम लिखेंगे। अब कितने टाइम लिखेंगे सर? 3 टाइम लिखिए। देखिए 2 2 4, 4 2 8, तो माइनस का 1/8। ऑप्शन नंबर D4 दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। कितने हो गए आपके? 13 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे हम लोग अपने 14 नंबर पर, 14 भी बिल्कुल सेम आपका क्वेश्चन है। यहां भी -3/4 गिवन है। क्या गिवन है? -3/4 गिवन है, और होल पावर कितनी है इसकी? 2 है। ऑप्शन चेक कर लेंगे, -9/16, बी ऑप्शन में कह रहा है 9/16, सी ऑप्शन में कह रहा है 19/6, सॉरी 16/9, और डी ऑप्शन में कह रहा है -16/9। ये आपके ऑप्शन है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, पावर अब भी आपकी कैसी है? प्लस में है। जब पावर प्लस में है तो 3 3 4 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 4 जा 16, 9/16, मतलब ऑप्शन नंबर बी, और B4 बर्गर इज द करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है सब, देखिए। चलिए कौन से नंबर पे आ गए हम लोग? अब अपने 15 16 17, ओनली 3 क्वेश्चन आर रिमेनिंग, एंड नाउ वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज। कौन सा? 2C हमारी हो जाएगी कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग इसी के साथ अपने 15 पर, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके। देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए 15 नंबर 3 6 7 0 0 0 0, स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑप्शन क्या क्या गिवन है उसको देखेंगे। ए पार्ट 3 6 7 10 टू द पावर 4, बी ऑप्शन कह रहा है 3 6.7 10 टू द पावर 5, सी ऑप्शन कह रहा है 3.67 10 टू द पावर 6, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। आइए देखिए सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, डेसिमल काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया सर? 3.67 10 टू द पावर 6। दोबारा काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 होना चाहिए। अब चेक करो, यहाँ 4 है, ये गलत हो गया, यहाँ 5 है, ये गलत, ये हो नहीं सकता। कौन सा बचा सर? C4 चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आगे कौन से पर? 16 पर आ गए, और आइए 16 को यहाँ हम लिख लेते हैं। क्या कहता है 16 वाला? कह रहा है 0.0000000463। ऑप्शन देखिए, आइए ऑप्शन कह रहा है 463 10 टू द पावर -7, यहाँ कह रहा है 4.63 10 टू द पावर -5, यहाँ बच्चों कह रहा है 4.63 10 टू द पावर -9, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका डी 46.3।
इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये आपके ऑप्शन। आइए करेक्ट चेक करते स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5, यानी पावर कैसी आएगी, माइनस के 5 आनी चाहिए, ये होगा नहीं, ये होने का नहीं, ये होगा नहीं, कौन सा ऑप्शन हो गया ये। और क्या लिखेंगे आप इसको 4.663 10 टू द पावर माइनस 5। देखिए दोबारा काउंट करिए 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर B4 बर्गर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका 16 कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 17, यूजुअल फॉर्म में आपसे पूछा गया। देखिए चलिएगा लास्ट क्वेश्चन को भी हम अपने कंप्लीट करते हैं। सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, यूजुअल फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, यूजुअल फॉर्म में पूछा गया। चलिए देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है, 0.000367 10 टू द पावर 4 इन यूजुअल फॉर्म। कैसे लिखेंगे इसको आप, इज ए ऑप्शन पे आइए 3.67, बी ऑप्शन पर आइए 36.7, सी ऑप्शन पर आइए 0.367 एंड डी ऑप्शन पर आइए 0.0367। देखिए ये ऑप्शन हैं आपके। आइए आंसर चेक कर लेते हैं, काउंट करिए। देखिए 1 2 3 4, अब देखिए 4 पॉइंट आप यहां लेके चलेंगे तो लिखेंगे क्या 3.67 इंटू 10 की पावर 4। अब जब इधर लेकर चले तो पावर भी तो माइनस में आएगी, तो ऐसे क्या आ गया 10 की पावर 0 और 10 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर आ गया 3.67। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 2C, और 2C के साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया एक्सपोनेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। चैप्टर नंबर 3 रहेगा आपका। एक्सरसाइज है इसमें हमारी B, और कितनी एक्सरसाइज है इसमें हमारी D भी है भाई, 3D 3E और 3F और 3H। तो 3H तक हम इसमें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो तक। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।